हमरे या ममरे आने से रुक रहा है। चलिए बाबू, तो आज हम लोग क्या करेंगे, नाउन के ही क्लास को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए आप सबको पता होगा नाउन क्या होता है, व्हाट इज नाउन। ये तो बताने की जरूरत नहीं है, दुनिया में जितना भी नाम है सबके सब क्या है, नाउन है। आज हम लोग क्या करेंगे, जो आप लोग नाउन पढ़े हैं, कंप्लीट, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट या मटेरियल पढ़े है, ये नाउन नहीं है। ये तो रहा बेसिक लेवल का जो हम लोग बचपन में पढ़े हैं। बचपन में हम लोग को एक के दिन में नाउन निपटा दिया होंगे और एक दिन में हम निपटा देंगे। लेकिन अगर सही तरीका से नाउन पढ़िएगा ताकि जीवन में कोई तरह की समस्या ना हो, तो इसके लिए आपको नाउन का लगभग 1.5 महीना पढ़ना पड़ेगा। बस समझिए, आप 1.5 महीना नाउन पढ़ेंगे तब आपको लगेगा ग्रामर का असली पावर मिला। ठीक है, तो उसके लिए आपको जानना पड़ेगा व्हाट इज नाउन, नाउन का पार्ट क्या होता है, और नाउन जो बने हुए हैं कितनी चीजों से बने हुए हैं। ठीक है, अब देखिए मैं आप लोग को पहले ही बताया हुआ था, नाउन के 4 पाँव होते हैं। कितने पाँव होते हैं? 4 पाँव। और वो 4 पाँव कौन कौन है, ध्यान समझिएगा। पहला तो ये है नाउन, इसके बारे में जेंडर पता लगाना होता। एक देखिए, एक पाँव है इसका नंबर, और दूसरा पाँव है इसका नंबर के बाद केस, और एक इसका पाँव है क्या, ठीक है, पर्सन। इसके बारे में पता लगाना होगा। ये 4 गो को अगर आपने पढ़ लिया, समझिए नाउन आपका कंप्लीट है। और जिसको इस 4 गो का नॉलेज नहीं है, समझिए नाउन आधा अधूरा है। ठीक है, आधा अधूरा है। जिसको इस 4 चीज का नॉलेज नहीं है, नाउन समझिए वो नहीं पढ़ा है। बताइए कितने लोग हैं इसमें सब पढ़े हुए हैं? जेंडर कौन कौन पढ़े हो बताइए? जेंडर पढ़े हुए हैं? चलिए बहुत बढ़िया तैयारी। आप लोग जेंडर पढ़े हुए हैं? जो पता नहीं। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जेंडर से ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं सबसे पहली बात। अच्छा एक बार बताइए, जेंडर का मतलब और नंबर का मतलब, केस का मतलब और पर्सन का मतलब तो पता ही होगा। ठीक है, जेंडर का मतलब देखो, जिसमें आप लोग को पता लगाना होता है स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग, ये सब चीज पता लगाना होता है। ठीक है, जेंडर इंग्लिश में देखा जाए तो कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का होता है। ठीक है, और अगर हिंदी में देखा जाए तो 2 ही होता है, और संस्कृत में देखा जाए तो 3 होता है। तो इस तरह से संस्कृत में 3, इंग्लिश में 4 और हिंदी में 2। इस तरह से बनाओ। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये हिंदी का पार्ट है। ठीक है, लेकिन इंग्लिश में हम लोग देखेंगे तो इसका अलग पार्ट मिलेगा आपको। अगर आप मान के चलो मैंने यहाँ पे लिखा राम, अब ये नाम है तो नाम है तो नाउन होगा। और जब नाउन होगा तो इसको आप चेक करिए, चारों तरफ से इसको लगाइए तार, सब में लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर लाइन आ गया तो ये नाउन है, नहीं आया तो नाउन नहीं है। एक तार ये हुआ और एक तार ये हुआ, एक तार ये हुआ, एक तार ये हुआ। ये चेक करने का तरीका है कि कोई भी नाउन कैसे है या नहीं है। बात समझे? तो आराम से चेक कर सकते हैं। तो जरा बताइए, सबसे पहली बात, अगर हम लोग इसका जेंडर चेक करें तो इसका जेंडर क्या होगा बताओ? मैस्कुलिन है कि फेमिनिन है कि कॉमन है कि न्यूटर है? मैस्कुलिन जेंडर है, तो ये आप इसको मैस्कुलिन जेंडर कह सकते हैं। अब इसका नंबर चेक कीजिए। इंग्लिश में 2 ही नंबर होता है। ठीक है, इंग्लिश में 2 ही नंबर होता है, या तो सिंगलर या तो पुलर। तो जरा बताओ, नाम एक है तो सिंगलर होगा पुलर होगा? तो आप इसको सिंगलर करना। 2 फेज में लाइन आ गया। आप जरा चेक करो तीसरा फेज में लाइन आ रहा है कि नहीं आ रहा। जरा बताइए, केस का मतलब क्या होता है? संबंध। केस का मतलब रिलेशन होता है। ये जो नाउन है ये 2 ही जगह रहेगा, या तो ये सब्जेक्ट की जगह पर रहेगा या तो ये ऑब्जेक्ट की जगह पर रहेगा। तो इसको आप कह सकते हैं क्या, ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो इसको सब्जेक्टिव केस कहिएगा, या ऑब्जेक्ट का काम करेगा तो ऑब्जेक्टिव केस कहिएगा। तो आप मोटा मोटी आप इसको यहाँ पे कहिए सब्जेक्टिव केस। बात समझे? और उसके बाद पर्सन चेक करते हैं। तो जब पर्सन चेक करेंगे तो पर्सन कितने? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और क्या, थर्ड पर्सन। तो जरा बताइए, आई और वी कौन पर्सन, यू कौन पर्सन? अब बात करके दुनिया का हर एक चीज क्या है, तो बताओ ये कौन सा पर्सन होगा? बताओ, चारों फेज में लाइन आया कि नहीं आया? तो अतः आप कह सकते हैं राम क्या है, एक नाउन है। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अगर लाइन नहीं आता तो फिर ये नाउन नहीं होता, ये क्या हो जाता, कुछ और हो जाता, लेकिन नाउन नहीं होता। समझ में आया? तो चलिए आज हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग बनाते हैं। ठीक है, ऊपर में आप लोग नाउन हेडिंग बना लीजिए। ठीक है, लिखना भी जरूरी है। लिखिएगा, नाउन इज नथिंग, नाउन इज नथिंग, इट्स द combination of
कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर, पर्सन, जेंडर और केस। नाउन देखा जाए अपने आप में कुछ नहीं है, ये चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, लिख लिए? कितने चीज का कॉम्बिनेशन है? चार चीजों का कॉम्बिनेशन है। नाम तो पता ही होगा, नाउन, नाम तो पता ही होगा, क्या? रूपा। ये रूपा अभी देखिएगा फ्री वाले चैनल पे, जब आप जाके देखिएगा तो हर एक 2 दिन पर जो है ना डेली देता है मेला फिल्म, रूपा गुज्जर वाला मेला, नहीं डेली देता है। एक फिल्म और देगा सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन का। ठीक है, एक दिन में जो आईएएस बन जाती है उसकी पत्नी, ये ज्यादा देता फ्री चैनल पर। फ्री चैनल पर गुस्सा तब आता है जानते हैं, जब खतरनाक सीन आएगा, पता चलेगा प्रचार आ गया, मन तो करे टीवी में घुस के पहले खूब डंगाए उसको और तब अंदर से आए उधर से। बहुत ज्यादा ये होता है। तो चलिए, नाम तो सुना ही होगा नाउन का, और नाउन में भी देखिएगा अगर नाउन कंप्लीट होगा तो उसके लिए आपको 4 चीज पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर आपने 4 चीज नहीं पढ़ा तो समझिए आपने कुछ नहीं पढ़ा। नंबर में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि नंबर थोड़ा रूल्स पढ़ना होता है इसमें, तो थोड़ा इसमें टाइम लगेगा। आज हम लोग वो पढ़ेंगे जिसमें कि आज आधे का आज वो टॉपिक खत्म हो जाए। ठीक है, फिर तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहली बात हम लोग जेंडर को हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है, तो आप बताइए क्या हम लोग इसको नाउन जेंडर कह सकते हैं? ध्यान सुनो, यहाँ पे नाउन जेंडर कह सकते हैं, नाउन केस कह सकते हैं, नाउन नंबर कह सकते हैं ना? कह सकते नहीं कह सकते, क्योंकि ये नाउन के ही क्या है, भाग है, तो आराम से कह सकते हैं। तो आप लोग इसको क्या करिएगा, पर्सन छूटा हुआ, पर्सन ही छोटा पार्ट है ना? अच्छा चलिए दोनों को निपटा देंगे, पर्सन ही देख ले। तो देखिए शुरुआत में पर्सन है तो पर्सन ही देख लेते हैं। तो हेडिंग बना लीजिए पर्सन, बस 5 मिनट क्लास होगा पर्सन का। चलिए इसको हेडिंग बना लीजिए पर्सन। अच्छा एक बात बताइए, पर्सन का मतलब क्या समझते हैं? तो स्त्री पुरुष या दोनों? पर्सन का मतलब क्या, स्त्री पुरुष या दोनों, या कोई नहीं? देखिए पर्सन का मतलब आप लोग समझिए ध्यान से। पर्सन का मतलब क्या होता है, 3 तरह के पर्सन होते हैं। एक तो 1 होता है, एक तो क्या होता है 2 होता है, एक क्या होता है 3 होता है। बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, सुनने वाले को क्या कहते हैं सेकंड पर्सन, और जिसके विषय में कुछ कहा जाए उसको क्या कहते हैं? तो बताओ, ये पर्सन तो 3 ही तरह का होगा, या तो हम खुद बोलेंगे, या तो कोई सामने वाला क्या होगा सुनेगा, या जो बोतल अब्सेंट है उसके बारे में बात होगा। तो 3 तरह की बातें होगा। तो 3 तरह की जब बातें होगा यही आपका क्या होगा, पर्सन होगा। पर्सन में मतलब समझ में आया, बोलने वाले, सुनने वाले, या जिसके बारे में बात किया जाए वही पर्सन है। क्लियर है? अब बताइए यहाँ पर आप इसको कह सकते हैं क्या, ध्यान सुनिएगा। पर्सन में कितने तरह के, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन ऐसे लिख सकते हैं इसको, और एक क्या आता है सेकेंड पर्सन, और क्या आता है बोलिए थर्ड पर्सन। आता है कि नहीं आता? बात नहीं करेंगे, सुनेंगे। अच्छा एक बात बताइए, बोलने वाले को फर्स्ट पर्सन कहते हैं, तो बोलने वाले में क्या होगा, या तो एक होगा या एक से ज्यादा होगा। जब बोलने वाले एक हो तो उसको क्या कहिएगा, उसको कहिएगा सिंगुलर। और जब बोलने वाला एक से ज्यादा होगा तो उसको क्या कहिएगा, प्लूरल। अच्छा सुनने वाला एक भी तो हो सकता है, जब सुनने वाला एगो हो तो उसको सिंगुलर, और जब एक से ज्यादा हो तो उसको क्या कहिएगा, प्लूरल। अच्छा एक बात बताइए, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, अगर एक आदमी के बारे में बात करेंगे तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा आदमी के बारे में बात करेंगे तो क्या होगा, प्लूरल। बोलिए समझ में आया? यही पर्सन होता है। अच्छा एक बात बताओ, अगर कोई सिंगल आदमी बोलेगा तो अपने आप को क्या कहेगा, आई, और बहुत सारा आदमी बोलेगा तो कहेगा ना हम सब, तो वे। उस हिसाब से बताइए, सुनने वाला अगर एक हो तो भी यू, एक से ज्यादा हो तो भी यू। तो यहाँ पर आप देखिए, इसको यहाँ पे लिख सकते हैं यू। यू का मतलब क्या होता है, एक भी या एक से ज्यादा भी होता है सुनने वाला, तो प्लूरल में भी वही हो जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, थर्ड पर्सन में क्या होगा, एक के बारे में बात होगा, अगर पुरुष है तो ही,
अब महिला है तो कोई निर्जीव है तो 8, यही ना होगा। और दूसरे बारे में बात करें यहाँ पे, अगर इसमें नाम भी आ जाता, एनी वन नेम, एनी वन नेम, कोई एक नाम आएगा। अब पुलल में क्या होगा, इसी का दे आ जाएगा। ठीक है, तो पहले ऐसे करके आप लोग लिखिए, पर्सन खत्म हो गया। अब इसमें है क्या, बस कुछ पॉइंट और लिखाना है इसमें, जल्दी कर लीजिए। देखिए जो पढ़े हुए तो एक बार रिवीजन मार दीजिए, परमानेंट हो जाएगा। अब बहुत जल्दी टेस्ट होगा। पहले हम लोग ट्रांसलेशन का टेस्ट लेंगे। ट्रांसलेशन का 50 मार्क्स का सोच रहे हैं, उसमें इंग्लिश हो देंगे, इंग्लिश से हिंदी। 30 को हिंदी रहेगा, या 50% हिंदी 50%। पहले ट्रांसलेशन ले लेते हैं, उसके बाद कौन सी ट्रांसलेशन। आंसर तो भेजिए थी, नियम तो पता है, बनाइए। नहीं आता, क्या को बनाया आप? मिला के बनाइए, आराम से बनेगा। हाँ, एग्जाम हम करिएगा है ना, बोर्ड एग्जाम, एक क्वेश्चन दे दिए, घर ही लेके जाते। क्या घरे पर आने की जरूरत नहीं है, लड्डू इधर से भेज देंगे। कहेगा लड्डू इधर से भेज देंगे। आज जो जो आगे बढ़ रहा है ना, बच्चा का पढ़ाई का लेवल घटते जा रहा। जब हम कोचिंग खोले हुए थे उस टाइम में 16 या 17 में, बच्चा पढ़ने में बहुत था, क्या उस टाइम में ज्यादा स्मार्टफोन ज्यादा हावी था नहीं। ठीक है, अभी बॉर्नविटा, अभी खंभा पिएगा तो बॉर्नविटा पिएगा। क्या बोले बाबू? PLU बने, PLU पुलरल। ओ, इसी को बोलते हैं कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता। कभी कभी आएगा तो इसी होगा क्लास। शॉर्टकट PLU। PLU मतलब पापा का फोन है, काट दीजिए। पापा बोल के आए होंगे क्लास में, तो फोन कॉल करेंगे। वो जरूर आपसे कोई जरूरी नहीं होगा ब्रो। फोन एक लिए करते होंगे, सुनो इसलिए करते होंगे, वहीं रहो, आने की जरूरत नहीं अभी। कंफर्म कर रहे होंगे। कुछ कुछ बच्चे से तंग आ जाते, गार्जियन भी। घर में रहिएगा, नजर पड़ेगा, देखेगा कोनो काम नहीं कर रहा, लगल है फोन को ससारने में। तो फोन को ससारने में लगेगा तो पूरा दिक्कत तो होबे करेगा। उठा के हम नहीं आ रहे आज, खुश हो जाएंगे। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान सुनो आप। यहाँ बताइए, एक चीज आपने सुना होगा सबसे पहले बात, देखो लिख लो इसको, पहले लिख लियो। अभी बहुत ऐसे बच्चे हैं जिसको अभी भी ये वर्ब जो होता है ना, वर्ब लगाने में दिक्कत होता है। अब व्हाट इज वर्ब, वर्ब क्या होता है आप लोगों को पता होगा। नाउन और वर्ब में थोड़ा सा का डिफरेंस होता है। अभी मैं नंबर पढ़ा नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। आपने अभी पढ़ा कि नाउन, दुनिया के जितना भी नाम होता है उसको नाउन कहते हैं, और एक है क्या वर्ब, इसको समझिएगा। देखिए दोनों में डिफरेंस क्या होता है। इन्होंने कहा कि हम दोनों फॉर्म में रहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में भी रहते हैं और किस फॉर्म में रहते हैं, प्लूरल फॉर्म में भी। ये कहा था हम कोनो कम है, हम भी दोनों फॉर्म में रहेंगे। ठीक है, हम भी रहेंगे क्या, प्लूरल फॉर्म में, और किस फॉर्म में, सिंगुलर फॉर्म में। इस चीज को अगर नहीं समझेंगे ना तो फिर दिक्कत होगा। ट्रांसलेशनों बनाने में दिक्कत होता है जो इस चीज को नहीं समझ पाता। अभी देखिए इज MR में से पूछे सिंगुलर वर्ब कौन है, प्लूरल वर्ब कौन है, तोता के साथ घोंसला उड़ जाता। तो आप शुक्र मनाइए कि आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े हैं, तो मतलब क्लियर है। ठीक है, सिंगुलर प्लूरल मतलब क्लियर नहीं हो रहा है तो कहाँ से लगा पाओगे, फिर तो दिक्कत होगा। देखिए बाबू, नाउन जो होता है जन्म से ही सिंगुलर होता है। ठीक है, जन्म से क्या होता है, सिंगुलर होता है, और इसका प्लूरल बनाया जाता है। इसमें छेड़छाड़ करेंगे प्लूरल बन जाएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। और ये वर्ब कहता है कि हम तोहर उल्टा है, यह ध्यान दो। वर्ब क्या कहता है, हम तुम्हारे उल्टा है। तुम जन्म से सिंगुलर हो तो हम जन्म से प्लूरल है, बात समझे। और हमरे में अगर कोई छेड़छाड़ होगा तो हम तब क्या हो जाएंगे, सिंगुलर हो जाएंगे। इस बात को अगर समझ गए तो पूरा ग्रामर आपको इसी पर आधारित है, बात समझे, सिंगुलर प्लूरल पर आधारित है। और अधिकतर मैक्सिमम 90% केसेस में यहाँ से क्वेश्चन आता है, बात समझे। 12th के एग्जाम की बात करते हैं, डू या डज के बारे में पूछता है, कौन सिंगुलर है कौन प्लूरल, कहाँ लगेगा। EJMR लगाने के लिए पूछता है,
आपको यकीन नहीं होता है तो कोई अगर क्वेश्चन वगैरह सब होगा तो आप देखिएगा उल्टा करके, आपको वहां पे समझ में आएगा। बात समझे, इतना लॉलीपॉप क्वेश्चन आता है, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग को अभी से थोड़ा बहुत ट्रेनिंग दे देता है ताकि वहां पे बोतल की तरह मत करिएगा, ठीक है, आराम से कर जाइएगा। देखिए बाबू, नाउन अगर सिंगलर है तो वर्ब भी क्या लेगा, सिंगलर, और ये पुल्लल है तो वर्ब भी क्या लेगा, पुल्लल। मैं शॉर्टकट समझा रहा हूं, आप लोग इसको मिटा दो तो कोई दिक्कत, नाराज होंगे, नाराज होंगे। आज आप पापा से बात करिए, लीजिए, निकलिए। पापा कंफर्म कर रहे हैं कोचिंग पे है कि किधर है? एक तो कभी आता नहीं, गलती से आ जा गया। वो कभी कभी आता है, कभी कभी ख्याल आ जाता है उसको, जानते हैं। उस दिन आता है जिस दिन कोचिंग बंद रहेगा, तब आके कहेगा फोन को, सर बंद है आज। गजबे स्टूडेंट, ऐसा स्टूडेंट को बांस लेके मारे का मन करता है। बताइए, गार्जियन कितना उम्मीद के लिए पैसा गिन के दिया, बहुत ज्यादा। क्या बोल रहे थे? ये तोरा पहले से पता होगा, ऐसा तो नहीं है कि आज ही पता चला होगा। आज जब हो जाए तो 13 दिन पहले पता चला होगा। अच्छा चलिए, हम ही काट देंगे। लाओ एकदम खुरपी लाओ, काट देते हैं पूरा। चलो ध्यान सुनो, हम नए कंफर्म करेंगे कि आज आने की जरूरत नहीं है, आज उधर ही रहो। ध्यान दो बाबू, हम टिकेले रहते हैं कि इसके पेरेंट्स को कंप्लेन करेंगे, ठीक है, लेकिन कर नहीं पाते, सोचते कि बच्चा सुधर जाएगा, क्योंकि हम मौका भी देते हैं। आप डायरेक्ट जाके कहेंगे, गार्जियन को बहुत तकलीफ होता है, आपको पता है, बड़े उम्मीद रहता है आप लोग को गार्जियन का, ठीक है, आप लोग से कि कभी तो कुछ करेगा, लेकिन जब पता चलेगा कि उसका बच्चा ऐसे कर रहा है तो फिर बहुत तकलीफ हो, तो बताएगा नहीं किसी को, लेकिन अपने ही अंदर अंदर घुटेगा। तो आप अगर रह रहे हो, बाहर रह के पढ़ाई कर रहे हो, तो ईमानदारी दिखाना बाबू। अगर आप ईमानदारी दिखाओगे ना तो आगे का जनरेशन भी सही रहेगा, नहीं तो आगे का जनरेशन इतना बोतल टाइप का होगा, पूछो मत। बात समझ गए? ध्यान सुनो। देखो बाबू, ये सिंगलर पुलर समझ में आ जाएगा तो मामला क्लियर हो जाएगा। अब एक बार बताओ, नाउन सिंगलर है, कहता है कि हम सिंगलर है बिना एस का, एस नहीं लगा रहेगा। अभी नंबर भी थोड़ा बहुत क्लियर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। कह रहे हमरा में एस नहीं लगा रहेगा तब हम सिंगलर, और जब थोड़ा सा भी छेड़छाड़ कर दोगे, एस लगा दोगे, तो हम क्या हो जाएंगे? क्या बात समझ में आया? जैसे मैंने बॉय लिखा, तो बॉय तो नाउन है, तो जरा बताओ ये सिंगलर है कि पुलर है? सिंगलर है, काहे कि एस नहीं है। जैसे इसके साथ मैं चाप दो एस, बताओ क्या हो जाएगा? समझ में आया? अब जरा बताओ, ये देखिए, इज एम आर के बारे में बात करते हैं, इज एम आर के बारे में बात करते हैं। ये किसी का नाम नहीं ना है, नाम नहीं है तो वर्ब है, और जब वर्ब है तो एक बार बताइए, करा कि जब हमरा में एस नहीं रहेगा तब हम क्या होंगे? एस लगा रहेगा तो सिंगलर, और नहीं लगा रहेगा तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? एकरा में लगा रहेगा तब पुलर, एकरा में नहीं लगा रहेगा तब पुलर। बात समझिए, एकरा में नहीं लगा रहेगा तब सिंगलर, एकरा में लगा रहेगा तब सिंगलर। इसका मतलब क्या, एस लगा है ना, तो एस लगा है तब तो सिंगलर होगा पुलर होगा? एस लगा है तो सिंगलर, लेकिन में देखिए एस लगा है तब पुलर, तो उल्टा हुआ कि नहीं हुआ? और यही कारण है, देखिएगा यहाँ पे बॉय के अगर, अब बताओ इस समय एस नहीं ना है, जब एस नहीं है तो क्या होगा, सिंगलर या पुलर? पुलर ना, एस नहीं है पुलर। इसी तरह से बताओ, जैसे देखो डू और डज, ये किसी का नाम है, तो बताओ कौन सिंगलर कौन पुलर? कौन सिंगलर हुआ? डज सिंगलर होगा, क्या एस लगा है, और डू क्या हो जाएगा, पुलर हो जाएगा। अब बताइए, अगर हैव और हैज के बारे में दिया जाए तो क्या करोगे? हैज सिंगलर है और हैव क्या है? अच्छा जरा बताइए, बॉय के साथ लगाना पड़े हैव या हैज, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? अगर यहाँ पे एस नहीं है तो एस वाला खोजना, और यदि यहाँ पे एस है तो बिना एस का खोजना। एस है, एस है यहाँ पे, नहीं है तो बिना एस वाला चाप देना। जरा बताओ यहाँ पे क्या है? बातें मत करो, उसमें आ जाएगा, फिर एडिट करने में बहुत समस्या होता, ठीक है। तो देखिए बाबू, एस है यहाँ तो बिना एस वाला खोजेंगे, तो बिना एस वाला कौन है? 12th एग्जाम में इस तरह से क्वेश्चन आया हुआ, डू और डज इज एम आर लगाने के लिए। सोचिए इतना हलवा क्वेश्चन आता है, अब बच्चे को ही पता नहीं रहता, बहुत प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ जाएगा। हाँ क्या मतलब? अच्छा पार्लर का हिंदी अगर पता है तो एडिट का भी हिंदी पता होगा।
पार्लर का अगर हिंदी पता हो, सैनोल का हिंदी पता हो, तो उसका भी हिंदी पता होगा ऑटोमेटिक। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए भाव, ध्यान दो। एक बार बताओ, अब एक बार बताइए, बताइए गो और गोज में कौन सिंगुलर और कौन प्लूरल? अच्छा बताइए, ना लगा रहेगा तो वर्ब हुआ, अगर ना लगा रहे तो वर्ब है। तो बताओ इसका हिंदी करोगे तो ना संबंधित आएगा तो वर्ब हुआ। तो वर्ब में एस लगा रहता है तो सिंगुलर, और नहीं लगा रहता है तो प्लूरल। अब समझ में आया? खड़े क्वेश्चन आता है ऐसे आएगा, देखो ही रहेगा दिया हुआ और ही के बगल में डैश रहेगा, बताओ गो लगे या गोज, क्या लगेगा? अच्छा बताए ही क्या है? सिंगुलर ना, यहाँ पे देखो ही सिंगुलर ना, तो सिंगुलर है तो एस वाला। बताओ अगर आई यहाँ पे आ जाए और कहे गो लगेगा गोज, क्या लगाओगे? क्या लगाओगे? आई एक ऐसा खलनायक है, सुनो, आई बहुत खलनायक है। आई एक ऐसा खलनायक है तो सिंगुलर, लेकिन ये वर्ब लेता है प्लूरल, सबसे उल्टा चलता है। कहता है कि सिर्फ हम पास्ट में सबका सुनेंगे लेकिन बाद में हम किसी का नहीं सुन सकते। जरा बताओ, अगर आई के साथ अगर हैव और हैज लगाना हो तो क्या लगाइएगा? हैव लगेगा। आई के साथ अगर ईजेएमआर लगाना है तो एम लगेगा। जरा बताओ एम में एस है क्या? प्लूरल। लेकिन अगर आई के साथ वाज और वर लगाना हो तो बताइए क्या लगेगा? वाज आएगा। तो इसका मतलब आई जो होता है ना, सिर्फ पास्ट में सिंगुलर होता है, बाद बाकी हमेशा इसका नेचर कैसा होता है? प्लूरल में होता है। तो आप कह सकते हैं क्या कि जब हम लोग इसका यूज करेंगे ना, यूज करेंगे तो बताइए ये कौन सा वर्ब लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा कि नहीं लेगा? प्लूरल है और वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल वर्ब लेगा, वर्ब लेगा प्लूरल। क्या ये बात समझ में आया? देखिए यूज सिंगुलर या प्लूरल मतलब नहीं होता, लेकिन जब भी हम लोग इसका यूज करेंगे तो बताइए वर्ब कैसा लेगा? ये प्लूरल ही बिहेव होता है इसका, तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल। जरा एक बार बताओ, ये वर्ब कैसा लेगा? सिंगुलर लेगा या प्लूरल? नाम सिंगुलर तो वर्ब क्या लेगा? वर्ब लेगा सिंगुलर। जरा बताइए इसके बारे में क्या विचार है? ये प्लूरल है तो वर्ब कैसा लेगा? प्लूरल लेगा। जरा ऐसे छाप लो एक बार। नहीं दिख रहा? कहाँ दिख रहा? अच्छा नहीं दिख रहा, अब दिख रहा? फोकस हो रहा? जल्दी करिए। दिख रहा? अब उठा दिया, अब तो दिखेगा। दिख रहा? ऐसा नहीं कि उधर कोई लेकर चल जाए। मेरा कटी हो जाए कोई दिक्कत? पर्सन अगर क्लियर नहीं है तो फिर तो दिक्कत है। क्लियर नहीं था? पर्सन पढ़े थे? पर्सन थोड़ा सा देखिए, एक बार पढ़ लेता ना, दोबारा पढ़ने के बाद जो होता वो मजा नहीं आता। पढ़ाई में ट्यूस होना चाहिए, क्या कि सस्पेंस जरूरी होता है पढ़ाई में। अगर जो चीज आप कभी नहीं पढ़े हैं, अगर वो चीज पढ़ने का मौका मिले तो मजा आता है पढ़ने। और जो चीज पढ़े हुए हैं, कहेगा देखिए एक बाद ही बोल तो नहीं समझे? जैसे मान के चलिए कोई सिनेमा रिलीज हुआ, आपका दोस्त देखने चल गया, आप नहीं गए, तो आपका दोस्त आके बोलेगा सिनेमा बहुत बढ़िया, तो मन करेगा आपका भी जाने का। जब आप सिनेमा हॉल जाइएगा टिकट कटा के, आपका दोस्त भी गया, आप 200 रुपया टिकट लगा गए, और जब वहां पर देखेगा, आप तो पहली बार देख रहे हैं, आपको तो मजा आएगा देखने में, हर एक सीन पर आप एंजॉय करिएगा। लेकिन वो बोतल तो पहले से देखा है, वो तो मजा आएगा नहीं ओकरा, वो टिपा तरह करेगा। तो हुआ क्या, आप गलती से अगर हीरो को अगर कुछ हो जाए, विलेन मार दे, बेहोश कर दे, पलटा दे उसको, ये एकदम आंख निकाल ले कि आप की होगा, हीरो तो गया। बगल से धीरे से कहेगा देखिए अब हीरो उठ तो ले भाई, तो वहीं आप बोल दिया हीरो उठ तो हम यहाँ पर 200 टका लगा क्या करने आए? तू आगा का बता देगा, दिक्कत हो जाएगा। तो कभी कभी दिक्कत होता है, अगर आगे का सीन अगर पहले बता देगा तो मजा नहीं आएगा। तो पढ़ने वाला बच्चा को इसलिए हम बोलते नहीं आओ, छूटल है तबे आओ। क्या कि अगर पढ़े वाला बच्चा आ जाता है ना तो दिक्कत हो जाता, ओकरा कहेगा देखिए एक बात आप ये बोल तो, सस्पेंस खत्म हो जाता, पढ़ाई में मजा नहीं आता। वो सही बात है, लेकिन उतना एक्साइटेड होके नहीं पढ़ पाते। चले क्लियर है? एक बार बताइए यहाँ पे, बताओ मार्कर कौन पर्सन? मार्कर कौन पर्सन? क्या मार्कर बोलता? क्या मार्कर सुनता? ना बोलता ना सुनता है तो है कौन?
बात खत्म। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पर्सन को ऐसे समझो। बताओ बोट कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन है। जरा बताइए, आपको मैं एक नोट पॉइंट बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। आई वी यू और दे को छोड़कर मैंने क्या क्या बताया? आई वी यू एंड दे को छोड़कर दुनिया के जितना भी चीज है थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। बात समझ में आया? आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। तो एक नोट पॉइंट लिखिएगा, मैं लिखाता हूँ, लिखिए NOT नोट करके लिखिएगा। आई आज आप रास्ता भूल गए थे कि? लिखिए लिखिए लिखिए। आई, बेचारा बहुत सीधा, जैसा छुट्टी रहता तो यह आता। लिखिए आई वे यू, आई वे यू एंड दे, आई वे यू एंड दे को छोड़कर, आई वी यू एंड दे को छोड़कर बाकी सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। बाकी सभी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होते हैं। बाकी सभी थर्ड पर्सन क्या होते हैं? सिंगुलर नंबर होते हैं। बाकी सभी क्या होता है? थर्ड पर्सन सिंगुलर। लेकिन यहाँ पे कुछ बोतल टाइप लोग होगा, क्वेश्चन करेगा कि जरा बताइए पेन्स क्या होगा? कहेगा सर आपने बोला था आई वी यू को दे को छोड़ करके सिंगुलर नंबर होगा, पेन्स तो पुलर हो गया। छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। आप अगर उसके साथ छेड़छाड़ किए तो पुलर होगा, और जब पुलर होगा तो उस हिसाब से सोचना। बताओ ये पेन्स ऐसे ही आया होगा? आपने बनाया इसको? पेन तो नेचुरल ऐसे आया होगा, तो नेचुरली बात हो रही है। जैसा बताओ अगर मैं बात करूं यहाँ पे टेबल की बात करो, तो टेबल तो ऐसे बना होगा, एक बार में एक ही बना होगा। बाद में ना आप 2 4 5 बनाए हैं, बाद में आप छेड़छाड़ करेंगे तो उसके हिसाब से हो जाएगा। क्या समझ में आया? आगे समझ में। अब हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, पर्सन खत्म हो गया। अब हम लोग बात करते हैं किसका? जेंडर का बात करते हैं। क्लियर है? चलिए मिटाते हैं इसको। पूछना है कुछ तो पूछिए, नहीं पूछेंगे? होता है क्या? अब आप लोग वो हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगा लो, नाउन जेंडर। अच्छा जेंडर का हिंदी क्या होता है पता होगा आप लोग को? हाँ, पुल्लिंग स्त्रीलिंग ये सब आप लोग पढ़े होंगे। नाउन जेंडर, हेडिंग बना लो इसको। कर लिए? हेडिंग कर लिए? अच्छा एक बात ध्यान समझिएगा यहाँ पर, बस क्लास में याद हो जाएगा। एक बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अच्छा बताइए, जेंडर जो नाउन जेंडर होगा 2 फॉर्म में होगा, या तो लिविंग होगा या तो नॉन लिविंग होगा, यही ना होगा? अब बताओ ध्यान से, या तो लिविंग होगा या तो क्या होगा? नॉन लिविंग होगा, और कोई दूसरा फॉर्म होगा? अच्छा बताइए, कोई ऐसा बोतल है क्रांतिकारी जिसको लिविंग और नॉन लिविंग का हिंदी समझ में नहीं आ रहा? लिविंग का मतलब पूछते हो? लिविंग मतलब व्हाट इज सजीव? अच्छा जो ग्रोथ कर सके, ठीक है, जिसका विकास हो सके, ठीक है, लिविंग उसे कहता है। नॉन लिविंग क्या होता है? बोतल टाइप इंसान, जो जहाँ वहीं पर है, अब्बा डब्बा टब्बा टाइप, ठीक है। चलो ध्यान सुनो, इंसान भी निर्जीव है। बोतल टाइप इंसान जो कोनो कर्म का नहीं है तो निर्जीव है ना हुआ? नहीं बोलते हैं? अच्छा किसी इंसान का मूर्ति बनाए तो निर्जीव है ना हुआ? नहीं हुआ? चलो ध्यान सुनो, देखो बाबू, अब बताइए लिविंग में कौन कौन आएगा? या तो आपका लिविंग में मेल आ सकता है। मेल मतलब क्या? जितने भी पुरुष वर्ग है सब आएगा। तो जब मेल आएगा तो उसको हम लोग बोलते हैं मेल एनिमल। बात समझे? एनिमल मतलब जानवर मत समझिएगा, हम सब भी एक प्रकार के जानवर है, और हम लोग समझदार जानवर है। बात समझे? बोलेंगे नहीं उधर सुनेंगे, ठीक है। हम लोग क्या एक प्रकार के बहुत ही जानवरों में एक समझदार जानवर है, इसलिए हम अपने आप को क्या कहेंगे? एनिमल कह सकते हैं। हम सब एनिमल है, ठीक है। तो बताइए, एक या तो मेल एनिमल आएगा, यही ना आएगा,
या इसी में क्या आएगा, फीमेल एनिमल नहीं आएगा। अच्छा दूसरी बात बताओ, यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है, देखो आप ऐसा नाम लो जिससे पुरुष वर्ग का बोध हो, उसको मेल एनिमल कहिएगा। आप ऐसा नाम लो जिससे स्त्री स्त्री वर्ग का बोध हो, तो उसको क्या कहिएगा, फीमेल। लेकिन कुछ ऐसा नाम है, नाम लेने से या तो स्त्री या तो पुरुष में से किसी न किसी का बोध होगा, लेकिन आप कंफर्म नहीं है कि किसका बोध होगा, मिलने के बाद कंफर्म होगा। जैसे देख लो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे डॉक्टर, बताओ इसमें मेल का बोध हो रहा है फीमेल का बोध हो रहा है, कंफर्म तो अभी नहीं है, लेकिन मिलने के बाद कंफर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब कह सकता है ये डॉक्टर तो लिविंग होगा, लेकिन कंफर्म नहीं है कि मेल होगा कि फीमेल होगा। तो आप इसको कह सकते हैं आइदर मेल, आइदर मेल, या तो मेल होगा और फीमेल, या तो फीमेल होगा, लेकिन दोनों में से कोई ना कोई तो होगा, ये न होगा। आप देखो यहाँ पे एनिमल, अब बताओ इसमें लिविंग में नॉन लिविंग में क्या होगा, नॉन लिविंग में ना तो मेल होगा ना तो फीमेल होगा। आप इसको कह सकते हैं नाइदर मेल और क्या, नॉर फीमेल, ना तो मेल होगा ना तो क्या होगा, फीमेल होगा। बात समझे, आप समझो। अगर ध्यान दो यहाँ पे, अगर मेल का बोध होगा तो इसको क्या कहिएगा, मैस्कुलिन जेंडर कहिएगा। कौन सा जेंडर का नाम, मैस्कुलिन जेंडर। अगर फीमेल का बोध होगा तो इसको क्या कहिएगा, फेमिनाइन जेंडर। कौन सा जेंडर, फेमिनाइन जेंडर। लेकिन या तो मेल या तो फीमेल का बोध होगा तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, लेकिन मिलने के बाद कंफर्म हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉमन जेंडर। कौन सा जेंडर, कॉमन जेंडर। लेकिन वो क्या होगा, ना तो मेल ना तो फीमेल में से कोई नहीं होगा, तो उसको हम लोग कौन सा जेंडर कहेंगे, न्यूटर जेंडर कहेंगे। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, न्यूटर जेंडर कहेंगे। एक बात क्लियर है, जैसे एंट की बात करते हैं, चींटी की बात करते हैं, बताओ ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, लिविंग है तो इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए ना। लेकिन एक बात, जैसे आप फिश की बात करते हैं, लिविंग की नॉन लिविंग, लिविंग। जैसे हम लोग प्लांट्स की बात करते हैं, पौधा की बात करते हैं, लिविंग की नॉन लिविंग, लिविंग है तो जाना चाहिए किसमें, इसमें, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, कुछ नाम ऐसा होगा जिसका नाम लेने से पता चल जाएगा पुरुष है तो मैस्कुलिन होगा, कुछ नाम ऐसा होगा जिससे कंफर्म हो जाएगा कि महिला है तो क्या होगा, फेमिनिन होगा। कुछ नाम ऐसा होगा कि मिलने के बाद क्लियर हो जाएगा तो कॉमन जेंडर। लेकिन कुछ ऐसा है जो लिविंग है, हाथ में देगा तो यो पता नहीं चलेगा कि मेल है कि फीमेल है, पता ही नहीं कर पाओगे। जैसे चीटा, बताओ चीटा है कि चीटी है, पता चलेगा। आप लोग खरीदने जाते हो, मछली खरीदने जाते हो, मछला खरीदने जाते हो, पता नहीं चलता मछली है कि मछला। जैसे आप ले लो सांप वगैरह सब, सांप को पता लगाओ कि सांप है कि सपनी है, जाओ पता लगाने के लिए हम थोड़ा पता लगाएंगे तू सांप है कि सपनी है, पता चलेगा, तोरे पता लगा भेज देगा। बात समझे। तो आप कह सकते हैं कि 10% ऐसा है जो कि लिविंग है जिसका जेंडर पता नहीं लगाया जा सकता, जेंडर पता नहीं लगेगा, उसको हम लोग किसमें रखेंगे, न्यूटर में रखेंगे। क्या चीटा या फिश या इस सब से मिलने से क्या मेल फीमेल क्लियर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए लिविंग होने के बावजूद भी 10% में क्या आ जाएगा, न्यूटर आ जाएगा। क्या बात समझ में आया। तो आप लोग ऐसे करके पहले लिखिए, जल्दी करिए, 2 मिनट लगाए। भात दाल रोटी रहता उसको भी तो पता नहीं लगा सकते, फिर उसको क्यों मेल फीमेल में बांट देता है। वो तो हिंदी का अलग लेवल है, इंग्लिश है, हिंदी बोलने का अलग सिस्टम होता है। हाँ, इंग्लिश को राइज करो तब आएगा, इसमें इसमें आएगा। इंग्लिश और हिंदी का अलग में मामला। हिंदी में देखो 2 ही जेंडर है, आप हिंदी व्याकरण इंग्लिश व्याकरण को कंपैरिजन करोगे तो फिर दोनों गलत है, ठीक है। इसीलिए इंग्लिश को इंग्लिश में सोचो, बात समझे। हाँ, इंग्लिश ग्रामर का अलग लेवल है। हो गया। देखिए जल्दी, 2 मिनट लगाइए। अच्छा इसमें एग्जाम्पल लिख दोगे, इसमें जितना भी नाम आएगा सब लिख दो, इसका डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। जैसे पुरुष वर्ग का बोध हो, मेल एनिमल का बोध हो उसको मैस्कुलिन, फीमेल का बोध हो फेमिनिन। डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा एग्जाम्पल लिखो खड़े खड़े। दादा,
लेकिन नोट में लिख देना एक बात है, 10% लिविंग है, जिसका जाति पता लगाया नहीं जा सकता, वो फिर भी क्या आएगा, न्यूटर जेंडर में आएगा। जैसे बात कर लेते हैं एंट का, फिश का, प्लांट्स का, अब छोटे छोटे कीड़े मकोड़े सब है, इंसेक्ट सब आ जाएगा इसमें, स्नेक भी आ जाएगा, नहीं आएगा, आएगा क्या, जितने भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कीट पतंग सब आ जाएगा, जितने भी इंसेक्ट है सब न्यूटर जेंडर में। पिल्लू को इंसेक्ट ही बोलते हैं, उसी में आता है, बैक्टीरिया कवक हो जाता। पेन हो जाएगा, बुक हो जाएगा, एग्जांपल लिख लेना, टेबल हो जाएगा, चेयर हो जाएगा, ठीक है, एटसेट्रा मार दो। कॉमन जेंडर में क्या सब आएगा, डॉक्टर, टीचर, और क्या आएगा, बेबी, ये बेबी है, वो बेबी अलग है, बेबी को भैंस पसंद है, वो वाला बेबी नहीं है, भैंस पसंद की बेस पसंद, एगो बुकलोला का रहा था बेबी को भैंस पसंद है, का एगो आएगी तो कहेगा बेबी को गाय पसंद है, गाय भैंस बांध देना। भैंस, हम जब पहली बार ये गाना सुने थे ना, तो भैंस पसंद है मतलब क्या हुआ, तब समझ आया बेस पसंद है। और बताओ इसमें और क्या क्या आएगा, जितने भी नेम ऑफ पोस्ट है सब आ जाएगा। नेम ऑफ पोस्ट बुझते हो, पीएम, सीएम, डीएम, एसडीओ, बीडीओ, सीओ, जितने आ जाएगा सब आ जाएगा, नेम ऑफ पोस्ट सब, नेम ऑफ पोस्ट सब आ जाएगा, डीएम, पीएम, सीएम। इसमें बताओ, गर्ल नहीं, सिस्टर, सिस्टर भी गर्ल है, शब्द बना है ना अलग। आप अपनी माँ को गर्ल नहीं कर सको, भी तो गर्ल है, लेकिन माँ अलग शब्द बनाओ। देखिए बोलने का सेंस हम लोग का गलत, मतलब कभी कभी हम लोग सही शब्द ही बोलते हैं ना, लोग जो है बुरा लग जाता। आज तक हम लोग अपने मम्मी को कहेंगे पापा की पत्नी कहाँ गई हो, चाप देगी बेलना लेके, ठीक है, कहा इधर आ, पापा की पत्नी, लेकिन पापा की पत्नी तो है, इसमें बुराई क्या है, लेकिन बोलने का सेंस गलत है, ठीक है। यही होगा, इसको मैं बांट देता हूँ, खिचड़ी मत कर लेना, खिचड़ी मत करना। और बताओ इसमें मदर, और भी कुछ आएगा, हाँ फैमिली जेंडर, गर्ल हो गया, सिस्टर हो गया, मदर हो गया, डॉटर हो गया, रिलेशन वाले जितना है चाप दो, इसी का बोलो यहाँ पे क्या होगा, बॉय, ब्रदर, फादर। अच्छा इसमें डॉग वगैरह सब आएगा ना, डॉग आ जाएगा, ठीक है, इसमें कौ आएगा, इसमें भैंस आएगा, इसमें कैट आएगा, इसमें क्या आएगा, राकेश है में आएगा। अब राज पूछ लो योम आएगा कि क्या होगा। तुमने जाना बिल्कुल। आप लोग देखिएगा कभी कभी किसी की, ऐसा ना भगवान किसी के साथ करे, कभी किसी की माँ मर जाती है ना बचपन में, तो पिता कहते हैं हम इनके माँ और बाप दोनों हैं, इसका मतलब क्या, नेगेटिव लोग है नहीं, माँ और बाप का जो प्रेम है दोनों दिया गया उसको, इसका मतलब ये हुआ। बताओ डॉग भी आ जाएगा, हॉर्स आएगा क्या, हॉर्स भी जाएगा। घोड़ी का क्या होता है, मेयर। अच्छा कुत्ता का क्या होता है, डॉग। कुतिया का क्या होता है, बेच। कभी कभी देखे फिल्म, हाँ बंदर, अपने अपने कैटेगरी के नाम ढूंढ के लिखिए। एस भी लिख दो। फिर गधा का, गधी का क्या होगा। अच्छा एक बात, बकरी का इंग्लिश, बकरा का, बकरी का देखिए जिसका आपको मैस्कुलिन या फेमिनिन जेंडर क्लियर ना हो। देखिए कभी कभी क्या होता है, ये जेंडर है लेकिन ये पता नहीं है, ये है लेकिन ये पता नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक शब्द लगाना पड़ता है। या तो आप सफिक्स लगा के बनाएंगे,
सफिक्स का मतलब क्या होता है? पहले शब्द जोड़ करके, जिसको आप लोग उपसर्ग बोलते हैं। एक होता है प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब होता है प्रत्यय, बाद में जोड़ करके। बात समझे? जैसे मैं कुछ आपको बताना चाहूंगा, जैसे यहाँ पे देखिए गॉट, गॉट का मतलब क्या होता है? बकरी। तो बकरी है तो क्या इससे पहले हम लोग सफिक्स जोड़ेंगे तो भी तो इसका हिंदी चेंज नहीं होगा। सी किसके लिए आता है? मैस्कुलिन के लिए। तो सी गॉट का भी मतलब क्या हुआ? बकरी। अब बताओ यहाँ पे इसका अगर हम लोग बकरा का बनाएंगे तो इसको सफिक्स चेंज कर देंगे। सफिक्स का मतलब यहाँ पे ही लगा देंगे, ही गॉट का मतलब अब बकरा हो गया। ठीक है, समझ में आया? यही चीज है, जगह पता ना हो सफिक्स लगा देंगे। ठीक है, अब इस तरह से होगा। कभी कभी किसी में प्रीफिक्स लगा देते हैं। हो गया, बेटा दूं, लिख लियो सभी। अच्छा, बुल काप का मतलब क्या होता है? बुल काप मतलब हाँ, बछड़ा होगा। यहाँ पर बछड़ी का बनाओगे तो क्या होगा? कौ काप नहीं होगा, इस तरह से बना देते हैं। तो आराम से प्रीफिक्स या सफिक्स जोड़ करके आप लोग क्या करोगे, बना सकते हो इसमें। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आज हम लोग दो टॉपिक को कंप्लीट किया। ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। ठीक है, और भी हम लोग नेक्स्ट संडे कंप्लीट करेंगे नंबर को, लेकिन पहले हम लोग क्या करेंगे, केस निकाल देंगे, उसके बाद नंबर करेंगे। थैंक यू, ऑफ कर दीजिए।